बने इसराइल का वो आदमी 99 लोगों का मदद करता है, खून बहाता है, अब उनको अल्लाह का डर सता रहा है, वो ये सोच रहा है कि चलो मैं अल्लाह से माफी मांग लो, मैं अपनी तौबा करवा लो, मैं तो इतना बड़ा जालिम हूँ कि मैंने 99 लोगों का खून बहाया है, इतने बड़े हिटलर थे, ताकतवर थे। अब दिल में डर आया, अब छटपटाने लगा कि मैं किससे मसला पूछूं कि मैंने 99 लोगों का मर्डर किया है, तो क्या अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ करेंगे या नहीं? अब वो तोड़ते हैं, लोगों को पूछते हैं, बता हमारे गुनाह, हम अपनी तौबा करना चाहते हैं, क्या अल्लाह ताला हमारी तौबा कबूल करेंगे या नहीं करेंगे? एक आदमी ने कहा चलेगा फला बस्ती में एक आबिद है, उसके पास जा और ये मसला पूछ। सुनिएगा, आबिद था आलिम नहीं था, आबिद और आलिम में बड़ा फर्क होता है। आबिद था वो आलिम नहीं था। वो आदमी उसके पास जाता है और ये कहता है, ये बताइए मैं 99 लोगों का मर्डर किया, मैंने खून बहाया है, अब मुझे अल्लाह का डर सता रही है, मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या अल्लाह ताला मेरा तौबा कबूल करेगा या नहीं करेगा? वो आबिद है, आलिम तो नहीं, ये मसला नहीं मालूम है। उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह ताला तेरी तौबा कबूल नहीं करेगा। मारे गुस्से में तलवार निकालते हैं और ये कहते हैं, जाओ, जब मैंने इतना गुनाह कर लिया है, 99 लोगों का मैंने मर्डर कर दिया है, एक और कर देता हूँ, मैं 100 लोगों का कातिल हो जाऊंगा, मैं एक और कत्ल कर देता हूँ। मारे गुस्से में आनंद में तलवार निकालते हैं और उस आबिद ने गर्दन को तन जुदा कर देता है और फिर घर वापस आ जाते हैं। फिर उस दिन बाद फिर वो अल्लाह का डर सता रहा है, फिर वो सोच रहा है कि मैं तौबा करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल करेगा या नहीं। फिर एक आदमी से मुलाकात होती है और ये कहता है, ये बता मैं तौबा करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल करेगा या नहीं करेगा? कहा कि जा फला बस्ती में एक आलिम है, उस आलिम के पास चले जा और जाके देख, उससे मसला पूछ, वो तुमको बताएगा। वो आदमी डर से दौड़ने लगते हैं, आलिम के पास जाता है और कहते हैं, ऐ आलिम, ऐ हजरत, मैं आपके पास कुछ उम्मीद लेकर आया हूँ, क्या बताइए क्या? ऐ आबिद, ऐ आलिम, मैं 99 लोगों का कातिल था, मैंने गुस्से में एक और कत्ल कर दिया है, मैं 100 लोगों का कातिल हूँ, मैंने 100 लोगों का मर्डर किया है, क्या अब मैं तौबा करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल करेगा या नहीं करेगा? अब आलिम देखिए, आबिद ने कहा था नहीं होगा, अब आलिम ये कह रहा है, अल्लाह के गुनहगार बंदे, अल्लाह के बंदे, 100 लोगों का कातिल, 100 लोगों का मर्डर करने वाले, तेरे और तेरे अल्लाह के बीच कौन चीज तुझे रोक रही है तेरी तौबा करने से? जा बारिला में जा, रब की अदालत में जा और भीख मांग, आज अल्लाह ताला तेरी तौबा कबूल करने के लिए तैयार है। वो आदमी दौड़ते हैं और मस्जिद में दो जाकर दौड़ते हैं और अपनी पेशानी को तेज देते हैं, रोने लगते हैं, ऐ अल्लाह मैंने जाने अनजाने में बहुत सारी गलती हमसे हुई है, ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे। इतने में अल्लाह ताला तौबा कबूल कर लेते हैं। अब वो निकलते हैं, मस्जिद से निकलते हैं, लेकिन आलिम ने कहा था तेरी तौबा कबूल एक शर्त पे होगी, शर्त ये है तुझे बुरे लोगों की बस्ती को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? और वो निकलते हैं, बोरिया बिस्तर बांधते हैं और नेक लोगों की बस्ती को तरफ भाग जाते हैं, भागते रास्ते में होते हैं, अभी पहुंचते ही नहीं है, अभी कुछ दूरी पे है, नेक बस्तियों के लोगों से कुछ दूरी पे है, मलकुल मौत फरिश्ते आ जाते हैं, रूह को निकालने के लिए फरिश्ते पहुंचाते हैं। एक रहमत का फरिश्ता पहुंचता है, एक जहन्नम का फरिश्ता पहुंचता है। जहन्नम का फरिश्ता कहता है इसकी रूह को मैं निकालूंगा, इधर रहमत का फरिश्ता चीखता है नहीं इसकी रूह को मैं निकालूंगा। अरे नहीं, ये तो 100 लोगों का मर्डर किया है, ये तो बहुत बड़ा जालिम है, इन्होंने खून बहाया है, इनकी रूह को लेकर के मैं जाऊंगा। इतने में एक और आदमी फरिश्ता था, अल्लाह ने उसको आदमी का शक्ल बनाकर उसी जगह से उसका गुजारा करता है, उसी जगह से आदमी का रूप धारण करके उसी जगह से निकलता है। दोनों फरिश्ते लड़ रहे होते हैं, वो आदमी आता है, वो भी फरिश्ता है, लेकिन वो आदमी की शक्ल में आता है और ये कहता है भाई बता दोनों लड़ क्यों रहा, क्या बात है, मसला क्या है? कहा कहते मैं रहमत का फरिश्ता हूँ, ये जहन्नम का फरिश्ता है, ये कह रहा है कि नहीं मैं इसकी रूह को मैं निकालूंगा और मैं रहमत का फरिश्ता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ इसकी रूह को मैं निकालूंगा। ये फरिश्ता चीखता है, कहता है ये तो 100 लोगों का मर्डर किया है, ये तो 100 लोगों का खून बहाया है, इसकी रूह को मैं लेकर जाऊंगा। इधर से ये फरिश्ता चीखता है नहीं ये तो अल्लाह की बारगाह में तौबा कर रही है, अल्लाह ने इनकी तौबा भी कबूल कर ली है, अब इनकी रूह को लेकर के मैं जाऊंगा। वो आदमी मसला हल करता है, लेकिन वो भी फरिश्ता है, मसला हल ये करता है
नेक बस्तियों की लोगों को दूरी मापो, और ये आदमी यहाँ से जो गुनाहगार लोगों की बस्ती है उसकी दूरी को मापो। अगर ये जिस बस्ती से करीब होगा, अगर ये गुनाहगार लोगों के बस्ती से करीब होगा तो उसके जहन्नम के फरिश्ते उसको रूह को निकाल ले जाएगा। अगर ये नेक बस्तियों से करीब होगा तो उसकी रूह को जन्नत का फरिश्ता लेकर जाएगा, रहमत का फरिश्ता उसकी रूह को लेकर चले जाएगा। दोनों मापते हैं, इतने में ये होता है सिर्फ एक बारिश का फासला होता है, सिर्फ एक बित्ता का फासला होता है। यानी ये इतनी एक बित्ता करीब हो गया था नेक बस्तियों के लोगों से। यानी जब वो नापा गया तो मसला ये निकलता है कि एक बारिश नेक बस्तियों से वो आदमी करीब हो गया था। अब वो रहमत का फरिश्ता उसको रूह को निकाल कर लेकर चले जाते हैं। मेरे भाइयों, इस वाक़े को बताने का सिर्फ मतलब ये है कि आज भी अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्श देने के लिए तैयार है। हम तो अपने गुनाहों की माफी करवाए तो जरूर, हम रब की अदालत में आकर गिड़गिड़ाए तो जरूर, आज भी अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्शने के लिए तैयार है। मेरे भाइयों, आखिर में तमाम मुसलमान भाइयों को जो रमजान का महीना हमारे घर में मेहमान के रूप में आ रहा है, अल्लाह हमें पूरी ताकत के साथ इनकी मेहमान नवाजी करने के तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।